नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे कहावतों के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कहावतों का प्रयोग और उसका अर्थ। बहुत सी साधारण कहावतें हैं जिनका मैं अर्थ और प्रयोग नहीं बताऊंगा, पर बहुत सी ऐसी कठिन है जिसका अर्थ और प्रयोग मुझे बताना पड़ेगा। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने सुना होगा कई बार कोई कहावत कि अकेला हंसता भला न रोता भला। इस कहावत का सिंपल सा मतलब ये है कि जो दुख और सुख में जो साथी होना चाहिए वो हमेशा होना चाहिए। कुल मिला के ये है कि सुख दुख में कोई ना कोई साथ होना ही चाहिए। अकेला आदमी ना हंसता हुआ अच्छा लगता है ना रोता हुआ अच्छा लगता है। ये कहावत जो है RAS की एग्ज़ाम थी 2003-2007 की, और बिहार PSC 2005 और 7 में पूछा गया था। अगली आपने बहुत ही बेसिक सी कहावत सुनी होगी, अक्ल बड़ी या भैंस। ये कहावत कई बार एग्ज़ाम्स में पूछी गई है। इसका सिंपल सा अर्थ यही है कि शारीरिक शक्ति से बुद्धि बहुत श्रेष्ठ होती है, अक्ल बड़ी या भैंस। अगली कहावत है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। मतलब इसका सिंपल सा है कि ईश्वर सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने अगर चोंच दी है तो दाना भी दिया है। तो इसीलिए कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अटका बनिया दे उधार। इस कहावत का सिंपल सा मतलब है कि दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ सकता है। मतलब कि एक बनिया जो उधार देना पसंद नहीं करता है, पर अगर वो अटका हुआ है तो वो उधार भी देगा। अगला है कि अटकेगा सो भटकेगा। बहुत ही कॉमन सी ये एक कहावत है कि दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता। इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग निकलता है, अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। अब समझिएगा इस कहावत को कि अढ़ाई हाथ, अढ़ाई मतलब होता है 2.5, ढाई हाथ की, इसको ढाई भी बोल सकते हो आप, पर इसको हिंदी में लिखते वक्त अढ़ाई लिखते हैं, आगे आता है फिर ढाई। अढ़ाई हाथ की ककड़ी, ककड़ी मतलब कोई भी नॉर्मल सा फल, और 9 हाथ का बीज। क्या संभव है ऐसा? तो इसको कहेंगे, इसका अर्थ होगा अनहोनी बात, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कोई भी आदमी को ऐसी बात कर देता है तो उसको हम बोल देते हैं अढ़ाई दिन की ककड़ी 9 हाथ का बीज। ये भी कहीं एग्जाम में पूछा गया है। अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई। ये कहावत बहुत ही बेसिक सी है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस कहावत का उपयोग कर सकते हो कि मेहनत आप करो, प्रोजेक्ट आप लिखो और आपका दोस्त उसका फ़ायदा उठा ले। तो अंडे सेवे कोई, बच्चा लेवे कोई। किसी के परिश्रम का लाभ किसी को मिलना, सिंपल सा अर्थ है। बहुत ही बेसिक सी एक और है, अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़ी विद्या या धन पाकर इतराने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी बात कही जाती है। अंत भला सो सब भला। ये हम कई बार बोलते हैं, जिसका अंत उत्तम हो वही कार्य उत्तम होता है। अंदर छूत नहीं, बाहर दूर दूर। मतलब मन में कुछ बाहर कुछ। तो ये B.Ed परीक्षा 2007 में पूछी गई थी यूपी में। अगला है, अंधा क्या चाहे, अंधा क्या चाहे बस 2 आँख। इसका मतलब है कि अभिलाषित वस्तु को प्राप्त होना चाहिए। अंधे की अभिलाषा है 2 आँख की। तो अगर हम कोई काम करना चाहते हैं कि भूख लग रही है, तो आदमी क्या बोलेगा, अंधा क्या चाहे 2 आँख। तो यहाँ पर भूख लगने वाले व्यक्ति के सेगमेंट में ये है कि उसको खाना चाहिए। ठीक है, तो अंधा क्या चाहे 2 आँख, जो भी आपको पसंद है वो वस्तु चाहिए, सिंपल सा अर्थ है इसका। अंधा का जाने बसंत बहार, ये थोड़ा यूपी टोन में है। अंधा का जाने बसंत बहार मतलब जिसे जो वस्तु देखी ही न हो उसका वह आनंद क्या जाने। एक और अंधे के ऊपर एक कहावत बहुत बनी है वैसे अंधों पे। तो अंधे के ऊपर एक और है कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। मतलब वो जितनी बार भी फिरेगा वो अपने आदमी को ही देगा। मतलब स्वार्थ लाभ, सारा लाभ स्वयं लेना। मतलब कोई भी व्यक्ति होगा जो स्वार्थी होगा, स्वार्थ में अंधा होगा, तो अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अंधा बुगला कीचड़ खाए। बहुत ही बेसिक सी है ये कि जिस व्यक्ति को वास्तविकता नहीं दिखती वो गंदगी खाता है। मतलब संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। ठीक है, अंधा बगुला कीचड़ खाए। अगला है, अंधी पीसे कुत्ते खाए। ये बहुत ही कॉमन सी लोकोक्ति है जो ग्रामीण एरिया में चलती है। किसी की कमाई अथवा परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना। ठीक है, अगली है अंधे के ऊपर ही बनी हुई, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। मतलब दुख सुनाने पर ध्यान न देना। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति पे दुख सुनाएंगे जिसको कोई मतलब ही नहीं है, तो ये कहावत वहीं पे उतरेगी। यूपी उत्तर प्रदेश में कई बार पूछी गई है ये कहावत एग्जाम्स में।
अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। बहुत ही लंबी कहावत है ये। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इसका मतलब है मूर्ख और गुणवान के साथ एक जैसा व्यवहार करना। अगली कहावत है कि अपना ढेढ़र देखे नहीं, दूसरों की फुल्ली निहारे। मतलब कोई व्यक्ति जब अपने दुर्गुणों को अधिक होने पर भी नहीं देखता है, लेकिन दूसरे के थोड़े से अवगुण भी अगर वो देखने लग जाए तो उसके लिए बात में ये वाली बात बोलते हैं। नेक्स्ट है अपना रख पराया चख। मतलब अपनी वस्तु को तो बचा रहा है व्यक्ति और दूसरे का मनमाना उपयोग कर रहा है। तो अपना तो रख रहा है, पराये का चख रहा है। अपना तोसा अपना भरोसा। ये बहुत ही बेसिक सी कहावत है कि अपने पास रखी चीज़ पर ही भरोसा किया जा सकता है। तो अपना तोसा अपना भरोसा। अपनी खुद की चीज़ होगी, अपनी खुद की गाड़ी होगी तो आप भरोसे पे बोल सकते हो कि हाँ ये ख़राब नहीं होगी। देन अगली बात करते हैं अपना सोना खोटा तो परखे के का दोष। जब अपने ही लोग बुरे हों तो पराये व्यक्ति को क्या दोष दिया जाए। अपना सोना खोटा तो परखैया के का दोष। समझ में आ गई, परखैया के का दोष। नेक्स्ट कहावत है कि अपना हाथ जगन्नाथ। इसका मतलब निकलता है कि स्वयं द्वारा संपादित कार्य फलदायक हमेशा होगा। अपने हाथ से करोगे तो हमेशा सक्सेस पाओगे। किसी दूसरे को अगर आप कहोगे कि मेरे लिए मेहनत करो तो वो असफल हो जाएगा काम। नेक्स्ट है अपनी करनी पर उतरना। अपने काम का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अपनी करनी पार उतरनी। ठीक है, बहुत सिंपल सी है, अपनी करनी पार उतरनी। ये यूपी टोन में है ये भी। देन अगला है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अब इस लाइन का मतलब है कुत्ता और शेर दो जीवों की तुलना की गई है। ठीक है, तो अपने घर में निर्बल भी सबल दिखाई पड़ता है। इसका यही अर्थ है कि अपने एरिया में कोई कमज़ोर भी ताकतवर है। देन अपनी डफली अपना राग। डफली और राग का मतलब यहाँ पर है कि सबका अपना जब पृथक पृथक मत होता है तो वहाँ पे ऐसी बात निकलती है कि सब अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजा रहे हैं। अपनी नाक काटे तो कटे, दूसरे का सगुन तो बिगड़े। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है कि आपने देखा होगा कई बार कि भले ही अपनी बेइज्जती हो जाए पर सामने वाले का काम बिगड़ जाना चाहिए। जब ऐसा कोई काम करता है तो उसके लिए कहावत कह दी विद्वानों ने कि अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन बिगड़ जाना चाहिए। मतलब दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए स्वयं को भी हानि उठाने के लिए लोग तैयार होते हैं। अपनी पगड़ी अपने हाथ। एक कहावत है, इसका मतलब है कि अपनी प्रतिष्ठा सदैव अपने हाथ में रहती है। अपनी गरज बावली। अपनी गरज बावली, इसका मतलब होता है कि स्वार्थी मनुष्य दूसरों की चिंता नहीं करता। तो जब भी आपको कोई स्वार्थी मनुष्य दिखे तो अगर आप उसको कोई डायलॉग सुनाना चाहते हो तो आप इसको बोल सकते हो, अपनी गरज बावली। ठीक है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। ये नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता या अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। मतलब स्वयं अपने प्रयास करोगे तभी काम बनेगा, वरना नहीं बनने वाला है। अपने किए काम का क्या इलाज। मतलब अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पे अपने किए का क्या इलाज। देन है अपने झोपड़े की खैर मनाओ। कई बार आपने सुना होगा डायलॉग, अपने झोपड़े की खैर मनाओ। मतलब अपनी कुशलता देखो, दूसरे के काम में टांग न अड़ाओ। ठीक है। अपने पूत को कोई काना नहीं कहता। अब यहाँ काना मतलब होता है काड़ा, जिसको आप काड़ा कहते हो ना, वो वाला। मतलब अपनी खराब चीज़ को कोई खराब नहीं कहता। अपने पूत को कौन काड़ा कहेगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब समय निकल गया है और आप पछता रहे हो। समय निकल जाने पर प्रयत्नशील होना। मतलब जब समय निकल गया फिर आप काम करने आए। ठीक है। अब की अब के साथ, जब की जब के साथ। ये बहुत ही सुर वाली है और ये IAS एग्ज़ाम 2002 में पूछी गई थी। जो सामने हो उसी की चिंता करनी चाहिए। मतलब अब की अब के साथ, जब की जब के साथ। जो है अभी है, कल के बारे में नहीं सोचना, वर्तमान में जीना। अरहर की टट्टी गुजराती ताला। मतलब छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय। ये बहुत ही अजीब सी कहावत है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। ये है कि ईश्वर की कृपा से जो अयोग्य व्यक्ति भी होता है वो भी योग्य बन जाता है। अवसर बला और केसर। मतलब अवसर बला और केसर मतलब अपना दोष दूसरों के माथे मढ़ देना। अवसर चूके डोमिनी गावे ताल बेताल।
मतलब समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है फिर, ठीक है। अगर एक बार अगर आप अवसर चूक गए तो फिर आप कुछ भी करो, ताल बेताल कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अशर्फियाँ लूटे कोयलों पर मुहर, अशर्फी की लूट और कोयले का छाप। ये आपने दो कहावतें अलग अलग सुनी होगी कि अशर्फी लूटे कोयलों पर मुहर, इसका मतलब होता है मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु पर ध्यान देना और अल्प व्यय पर या सतर्कता वाला काम है ये। लास्ट कहावत मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि 80 की आमद 84 का खर्च। ये याद रखिएगा, आमद का मतलब यहाँ पे होता है कमाना या आमदनी। तो 80 की आमद मतलब आप 80 रुपये कमा रहे हो, 84 का खर्च मतलब आप आय से अधिक व्यय कर रहे हो। तो इस प्रकार से हमने अ शब्द से शुरू होने वाली सभी प्रकार की लोकोक्तियों को जाना है। अगले वीडियो में हम आ, जो बड़ा स्वर है आ, इस आ स्वर से होने वाले सभी प्रकार के लोकोक्तियों को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।